सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस उमर अता बंदयाल की जो है वो कुछ मुलाकातें हुई हैं सहाफ़ियों से, उसके हवाले से ख़बरें ज़ेर गर्दिश हैं। इन ख़बरों के हवाले से ये बताया जाता है कि 3 सहाफ़ियों की मुलाकात हुई है, जिनमें सिद्दीक जान, आबिद अंदलीब और अहमद अदील सरफराज शामिल हैं। ये मुलाकात 3 सहाफ़ियों के साथ क्यों हुई है, सबसे पहले ये सवाल बनता है। इसके लिए हमने रब्ता किया है सिद्दीक जान, जो कि सहाफ़ी हैं इस्लामाबाद से, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्दीक जान, क्या आप ये कंफर्म करते हैं कि आपकी 3 सहाफ़ियों की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात हुई है? जी बिल्कुल, हमारी मुलाकात हुई है। इस मुलाकात का एजेंडा क्या था और ये मुलाकात आपकी दरख्वास्त पर हुई या चीफ जस्टिस ऑफिस ने आपसे रब्ता किया? देखिए, ये मैं अपनी यहाँ तक बता सकता हूँ कि मैंने तो कुछ सवाल चीफ जस्टिस को भेजे थे उनकी टीम के जरिए। कुछ चीज़ों पे मैं चीज़ें जानना चाह रहा था, जो चीज़ें चल रही थी कि उन पर उनका क्या मौक़िफ़ है। तो उस पर फिर मुझे कॉल आई कि जी हमने ये चीज़ें उन तक पहुँचाई हैं, तो उन्होंने आपको कहा है कि आप मुलाकात के लिए आ जाएँ। और दूसरी बात यह है कि ये आप खुद माशाल्लाह सीनियर सहाफ़ी हैं और आप बहुत सी यहाँ मुलाकातों में मौजूद होते हैं। आपको पता ही है कि जो भी आप बीट कवर कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आपकी मुलाकातें भी रहती हैं। और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई बहुत यहाँ तो जजेस जो है वो यूट्यूब पे इंटरव्यू भी देते रहे हैं, तो ये तो एक मुलाकात ही। अच्छा, इस मुलाकात में आपने जो सवालात भेजे थे, मेरे पास जो मालूमात है मैं आपके सामने कुछ सवालात रखना चाहूंगा कि 9 मई के वाक़यात के बाद चीफ जस्टिस ये समझते हैं कि सूरत-ए-हाल अक्सर तब्दील हो चुकी है। इसके अलावा आपकी गुफ्तगू जो है खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली की तहलील के मामले पर भी हुई और जस्टिस काजी फायज ईसा और उनका जो बिहेवियर है वो भी डिस्कस हुआ। उसके अलावा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल भी डिस्कस हुआ। क्या आप इन तमाम बातों को कंफर्म करते हैं या डिनाई करते हैं? देखें, शायद इन सब मैं दोबारा ये कहूँगा कि आप से हम सीखते भी हैं और आपको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि आप यानी व्यूअर को तो शायद इतना अंदाज़ा ना हो, लेकिन आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि जब भी कोई चीज़ ऑफ द रिकॉर्ड होती है तो उसको हम ऑन रिकॉर्ड नहीं ला सकते। लेकिन मैं आपको 4 चीज़ें ऐसी बता सकता हूँ जिनकी सोशल मीडिया में बहुत हाइप क्रिएट हुई, जिनके बारे में मैं आपको पूरी दयानतदारी से बता सकता हूँ कि उनमें कोई हकीकत नहीं है। एक तो जो बात कही गई कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मंसूब की गई कि उन्होंने कहा कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो चेयरमैन पीटीआई को जानती नहीं है कि वो कितने मजबूत आसाब के हैं और वो इनको तहस नहस कर देंगे, और इस तरह की बात ये बिल्कुल नहीं हुई। ठीक है, जो बातें मैंने आपसे पूछी हैं सिद्दीक जान, अगर मुझे उन पे आप रिस्पॉन्ड करें तो विल बी ग्रेटफुल टू यू। देखिए, मैं उस पर बिल्कुल आ रहा हूँ और उस पर बिल्कुल उन्हीं चीजों पे आ रहा हूँ। और दूसरा ये है कि सिर्फ आधा मिनट मुझे दे दें। दूसरी बात जो कही गई, दूसरी बात कही गई कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के बारे में चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि वो एक मुनाफिक आदमी है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो भी उमर अता बंदयाल साहब को जानते हैं वो ये बात जानते हैं कि वो कितने पोलाइट हैं और वो इस तरह के अल्फाज कभी भी इस्तेमाल नहीं करते। तीसरा ये कहा गया कि उन्होंने कहा कि हम 8 जजेस काम करें, बाकी 7 सियासत कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, एक चीज मैं आपको बता सकता हूँ कि इस मुलाकात में जिन 3 जजेस की उन्होंने बहुत तारीफ की, उनमें से एक जस्टिस मंसूर अली शाह साहब थे, एक जस्टिस याहिया अफरीदी थे और एक जस्टिस अख्तर मिनल्ला थे। इन 3 जजेस की उन्होंने तारीफ की और जिन जजेस के बारे में एक तासुर है कि वो उनके ग्रुप के, उनमें से किसी का उन्होंने नाम नहीं लिया, ना तारीफ की, लेकिन इन 3 जजेस की जरूर उन्होंने तारीफ की। और लास्ट जो पॉइंट है जो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है वो ये है कि उन्होंने कहा है कि हम हुकूमत की ईद के बाद जो है वो बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए कि उन्होंने कहा जी ठोक देंगे हुकूमत को। ना तो चीफ जस्टिस का मनसब इस तरह का है, ना उनका मिजाज इस तरह का है कि उस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करें, ना ही उन्होंने ये बात कही है। लेकिन सिद्दीक, क्या उन्होंने ये आपसे कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला वो करके जाएंगे? देखिए, उन्होंने ये कहा तो नहीं है, लेकिन ये तो अंडरस्टूड है कि वो फैसला उन्होंने करके जाना है। बहुत टाइम पड़ा है उनका और ये तो कोई इसका टाइम तो रह ही नहीं गया इसके ऊपर तो कोई और 9 मई के मामलात और खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असेंबलियों की तहलील पर उन्होंने आपको कोई राय दी? देखिए, मैं शायद इन सब दोबारा ये कहूँगा कि जो ऑफ द रिकॉर्ड चीजें थी उनकी मैं तस्दीक या तरदीद नहीं करूंगा कि इस पे बात हुई है या नहीं हुई। लेकिन मैंने आपको वो 4 चीजें बता दी हैं जो इस वक्त ठीक हो गया। जिनको आपने डिनाई किया, लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक वहां पर इमरान खान की खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असेंबली की जो तहलील का फैसला है उसे हिमाकत भी करार दिया गया। उसके अलावा ये भी कहा गया कि 9 मई के बाद सूरत हाल अक्सर तब्दील हो चुकी है और ये भी चीफ जस्टिस की जानिब से बताया गया कि जो मेरे पास मालूमात हैं, इसीलिए मैं आपसे कंफर्म करना चाह रहा था कि काजी फायज ईसा का जो स्टांस है बेंचेस की तश्कील के हवाले से वो भी ज़ेर बहस आया। आप इन बातों को फिलहाल डिनाई कर रहे हैं, आप इनकी कंफर्मेशन नहीं कर रहे हैं, कुछ बातों को आप कह रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड हैं। हसन अयूब हमारे साथ हैं। हसन भी सुप्रीम कोर्ट को बहुत एक्सटेंसिवली कवर करते हैं। हसन, इस मीटिंग के हवाले से आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? जी बहुत शुक्रिया शाहिद। लेकिन देखें,
बड़े अफसोस की बात है कि ये 3 लोग मिले हैं और 3 लोग अपने पेट में बात नहीं रख सके और बात आउट हो गई है। मुलाकातें सबकी होती हैं चीफ जस्टिस से, बाकी जजेस के साथ, लेकिन कोई बात जो है वो आउट नहीं करता। बीइंग अ जर्नलिस्ट मेरे ख्याल के मुताबिक एथिकली सारा कसूर इन तीनों का है, क्योंकि जितनी मुलाकातें होती हैं, हमारी भी माजी में होती रही हैं, कभी एक लफ्ज बाहर नहीं आया। तो इनको अपनी सफों में जो है वो देखना होगा कि किसने ये बात आउट की है, पहली बात। सही। दूसरी बात ये है जी कि बिल्कुल इसके हवाले से अब बहुत सी मालूमात मिली है। जरी बात है, जब असद अली तूर ने वीलॉग किया, गो कि उनकी इंफॉर्मेशन जो उन्होंने दी है, सिद्दीक की कुछ बातें ठीक है कि वो ठीक कह रहे हैं, ऑफ द रिकॉर्ड करते फिर इस पर बात ना करते, टीवी पर बता दें। और अगर वो कह रहे हैं कि ऑफ द रिकॉर्ड नहीं है, 4 बातें आप बता सकते हैं, बाकी बातें आप नहीं बता सकते, या मुलाकात ऑफ द रिकॉर्ड होती है या नहीं होती, ये बीच वाला रास्ता नहीं होता। मेरी बात है ना, आप अगर फैक्ट्स को गलत करेंगे, सिद्दीक मैं बात गलत करेंगे नहीं, आप फैक्ट्स को गलत करेंगे नहीं, आप बात कर लीजिएगा। सिद्दीक अगर बात करने दो, सिद्दीक 2 मिनट हसन को बात करने दे, फिर आप पहले उस पर रिस्पॉन्ड करें। सर आप उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं सिद्दीक। या मुलाकात ऑफ द रिकॉर्ड होती है या मुलाकात ऑन द रिकॉर्ड होती है, ठीक हो गया। या व्हाइट होता है या ब्लैक होता है, ये ग्रे वाला कोई एरिया नहीं होता। सही। जो सिद्दीक साहब बात कर रहे हैं वो ग्रे एरिया में बात करते हैं, 4 बातें अपनी मतलब की बता रहे हैं, बाकी बातें वो डिनाई कर रहे हैं। अच्छा, अब दूसरी बात सुनिएगा जी, जस्टिस मजार अली अकबर नकवी की उन्होंने तारीफ की है, जो जिनका नाम लिया है वो जस्टिस मजार का नाम वो नहीं ले रहे, उन्होंने तारीफ की है, एक बात। दूसरी बात मैं क्या कहता हूं, दूसरी बात ये है जी कि उन्होंने ये कहा है कि एस्टैब्लिशमेंट का बहुत प्रेशर है जजेस के ऊपर, जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब का नाम उन्होंने लिया और उनको मैंने तबकी दी। ये बात नहीं हुई सिद्दीक जान को हसन अयूब रिस्पॉन्ड करने दें, खुदा को जान के बताओ ये बात हुई है ये नहीं हुई। देखें हसन अयूब साहब का मसला ये है, एक तरफ वो मुझे सुन ले भाई, मेरे वो बैशिंग कर रहे हैं कि मैं ऑफ द रिकॉर्ड बातों को ऑन रिकॉर्ड ला रहा हूँ, ठीक है। पहली बात तो ये है कि अगर वो सुन रहे थे तो थोड़ा सा गौर से सुनते और थोड़ा सा तवज्जो से सुनते, बजाय इसके कि उनके जहन में जो बात थी उन्होंने वही कर दी। वो ये थी कि मैंने सिर्फ ये बात कही है कि जो 4 बातें जो सोशल मीडिया में मैंने उनको डिनाई किया है कि ऐसी बातें नहीं हुई, बाकी क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, ना मैंने कोई ऑफ द रिकॉर्ड बात आपने क्या तारीफ की है, ठीक है, आपने बताया था जजेस की तारीफ किया भाई, ठीक है। दूसरी बात ये है, सिद्दीक को रिस्पॉन्ड करने दें, फिर उस पर आप अपना रिस्पॉन्स। दूसरी बात ये है कि हसन अयूब साहब आप खुद चाह रहे हैं कि मैं जो है वो ऑफ द रिकॉर्ड जो है वो बात को ऑन रिकॉर्ड लूँ। और तीसरी बात यह है कि हसन अयूब साहब को इस बात का पता है कि जब भी हम जजेस से मिले हैं, बहुत से मौके पे हसन अयूब साहब ने भी बहुत सी बातें जजेस से की हुई हैं, तो वो भी मेरे सामने, लेकिन वो बातें मैं तो कम अज कम आप टीवी पे नहीं कहूंगा कि किस किस तरह की हसन अयूब साहब ने बातें कही और किस किस तरह के मामला जजेस से डिस्कस किए, कम अज कम मैं तो वो बात ना नहीं कर सकते, समझता हूँ कि नहीं करनी चाहिए। आपके ख्याल में हसन इस वक्त जो मुलाकातें हुई हैं, एक एलिगेशन ये लगता है, मैं सिद्दीक से भी चाहूंगा इस सवाल पे रिस्पॉन्ड करें आप भी, क्या ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश थी हसन आपके ख्याल में? नहीं, देखिए शायद मुलाकातें होती हैं, मुलाकातें देखिए चीफ जस्टिस के साथ भी बहुत से लोग मिले हैं, यानी कुछ ऐसा पहले जो डॉन के हमारे जो सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं नासिर भाई, और उनकी मुलाकात हुई है। माजी में मौजूदा जो चीफ जस्टिस सेन से मेरी मुलाकातें होती रही हैं। अब कोई ऐसी बात नहीं है, ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात होती है। ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात में जजेस ये नहीं होता कि किताब की तरह सब कुछ खोल के बता देते हैं। हाँ, मुलाकात में आप उनसे बात करते हैं, हम जर्नलिस्ट हैं, हम कुछ बातें वो क्रश करके बता देते हैं कि जी मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ पेंडेंसी खत्म हो, मैं चाहता हूं जी केसेस इस तरह के केसेस फिक्स पहले करूं, इस तरह की मुकदमात को मैं करूं। मैं तो ये नहीं कहता कि मुलाकात नहीं होनी चाहिए। जर्नलिस्ट जो कि सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, आप कह रहे हैं ये बातें बाहर आने के जिम्मेदार सिद्दीक जान है। सिद्दीक जान, आपके ख्याल में मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि जी ये यकीनी तौर पर चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने ये बातें आउट नहीं की। सही, क्योंकि पहले भी उनकी मुलाकातें हो रही हैं। चलें, ठीक हो गया। सिद्दीक जान, आप पर ये भी मतलब बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि आप एक बिल्कुल ज़हन रखते हैं बहुत से मामलात में, खासकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, तो इस मुलाकात का मकसद कोई सियासी था, सहाफती था? आपने कहा मेरे जहन में सवालात थे, मैंने भेजे थे, तो वो सवालात आपके क्लियर हुए? देखिए, मुझे बिल्कुल मेरे बहुत से सवालात के जवाबात मिले। और दूसरा, जहां तक बात है, देखें बंदयाल साहब ने अगर कोई नैरेटिव बनवाना होता काजी फाइज साहब या किसी जज के खिलाफ, तो मुझे बताएं पिछले 15 माह में जो कुछ हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कितनी चीजें हैं जो काजी फाइज के हवाले से हमने ब्रेक की हैं, जो मैं उमरता बंदयाल साहब ने भेजी हूँ। बल्कि
मैं तो आपको ये बता सकता हूँ कि मैंने एक बार उनकी टीम से ये शिकवा किया कि इतनी इंपॉर्टेंट चीज जो हमें काजी साहब के अपने मामले में काजी साहब से ही पता चली, ये तो आपकी तरफ से मीडिया को जारी होनी चाहिए थी। मसलन काजी फैसल साहब ने एक लेटर लिखा चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कि जनाब वो टीवी पे बातें हो रही हैं फुल कोर्ट बनाने की, तो शायद फुल कोर्ट बनाना पड़े तो मेरा कराची का बेंच कैंसिल कर दें। तो मैंने कहा, और वो कराची का बेंच कैंसिल हुआ और हमारे कुछ दोस्तों ने जो काजी फैसल साहब की ब्रांडिंग करते हैं सोशल मीडिया पे और मीडिया पे, उन्होंने ठेका लिया हुआ है, तो उन्होंने वो पूरा एक प्रोपेगेंडा किया कि बंदियाल साहब पहले उनको कराची भेज रहे थे और आप उनका कराची का बेंच कैंसिल कर दिया। हालांकि कराची का बेंच भी काजी फैसल साहब की रिक्वेस्ट पे बना था और कैंसिल भी उनकी रिक्वेस्ट पे हुआ। ठीक है, तो मैंने कहा कि ये बातें तो आपको मैं बतानी चाहिए। बंदियाल साहब ने पिछले 15 माह में हमें कोई चीज ऐसी नहीं भेजी, बल्कि काजी फैसल साहब किस किस यूट्यूबर को क्या क्या डॉक्यूमेंट भेजते हैं ये बात पूरी मार्केट को पता है। सर इसके मुताल्लिक सिद्दीक जान इसके मुताल्लिक मुझे अभी तक कुछ इल्म नहीं है, ना मेरे पास सबूत है। आपने जो बात की है, हसन अय्यूब ने जो बात की, मेरा बेसिकली मकसद आपकी मुलाकात और उस पर उठने वाले सवालात थे और उन सवालात का आपने और हसन अय्यूब ने बेहतर अंदाज में। हसन मैं क्लोजिंग की तरफ जा रहा हूँ, टाइम एक सवाल सिद्दीक से पूछे कि जस्टिस मज़ाहिर की तारीफ की है उन्होंने या नहीं की। मेरा सवाल सिद्दीक हाँ या ना में जवाब दे सकते हो तो मेहरबानी होगी। मैं इस पे कोई जवाब ठीक हो गया। थैंक यू सिद्दीक जान, हसन अय्यूब, आप दोनों का।